शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। अवहितं देवा उन्नयथा पुनः उतागश्चक्रुषं देवा देवा जीवयथा पुनः। ओम शांति शांति शांति। हम इस वेद ज्ञान की चर्चा में ऋग्वेद के दशम मंडल के 137वें सूक्त पर विचार कर रहे हैं। इस सूक्त में 7 मंत्र हैं। इस मंत्रों का ऋषि सप्तऋषि, एक एक ऋचा का एक ऋषि है और इसका देवता विश्वे देवा है। छंद इनमें अनुष्टुप है। तो इस मंत्रों में एक विद्वान का कर्तव्य और एक विद्वान का परामर्श है। जैसे इसी मंत्र में हमने शब्दों में देखा, उत देवा अवहितम, ये जो देव हैं अवहितम नीचे पड़ा हुआ जो है, उन्नयथा पुनः, पुनः का अभिप्राय है कि पहले तो उन्नत था और वो अवनत हो गया। तो संसार में एक प्रक्रिया निरंतर चलती है, उत्थान है, पतन है, निर्माण है, विनाश है, श्रेष्ठता है, दुष्टता है। तो ये मूल रूप से हमारी स्वतंत्रता के आधार हैं। कोई मनुष्य स्वतंत्र है, वो अच्छा भी कर सकता है, बुरा भी कर सकता है। उसका जितना सामर्थ्य, जितनी योग्यता, जितना अधिकार अच्छा करने का है, उतना ही अधिकार उसका बुरा करने का भी है। इसीलिए वो फल का भागी बनता है। यदि उसका अधिकार नहीं होता तो वो फल का भागी नहीं बनता, फिर तो उसकी विवशता होती, फिर वो उसके सामने 2 बातें नहीं होती, फिर उसके सामने एक ही बात होती, वो एक ही करता, और एक ही करता तो विकल्प नहीं होता, और विकल्प नहीं होता तो निर्णय में भेद नहीं हो सकता था। फिर तो एक निर्धारित निर्णय ही उस पर लागू हो सकता है। लेकिन यहाँ तो मनुष्य को विकल्प मिला हुआ है। इसलिए कोई मनुष्य अनुचित आचरण से पतित हो जाता है तो उचित आचरण करके वो फिर दोबारा खड़ा हो जाता है, महान बन जाता है। मनुष्य के अंदर महान बनने की योग्यता है, लेकिन उसे यदि सत्संग मिल जाए, मार्गदर्शन मिल जाए, तो उसके महान बनने में कोई बाधा नहीं होती। अच्छी चीज़ों को, अच्छी बातों को क्यों कहना आवश्यक है? क्योंकि बुरी बातें तो मनुष्य के स्वभाव में हैं। उनकी उन्नति नहीं करनी पड़ती, उनको सिखाना नहीं पड़ता, वो स्वयं सीख जाता है। मनुष्य के बालक को बाहर देखते हुए गाली देते सिखाया नहीं जाता, गाली तो वो स्वयं सीख लेता है, लेकिन उसको आदर करना सिखाना पड़ता है, शिष्टाचार सिखाना पड़ता है, अच्छे शब्दों का उपयोग करना सिखाना पड़ता है। इसलिए हमारे पूरे समाज में और हमारे जीवन में एक मार्गदर्शक की भूमिका अनिवार्य है। तो वो मार्गदर्शक जब जब हम स्खलित होते हैं, विशृंखलित होते हैं,
फिसलते हैं, गिरते हैं, तो उस समय कोई हमको संभाल सकता है। तो कहीं माता पिता संभालते हैं, कहीं गुरुजन संभालते हैं, कहीं विद्वान अतिथि साधु सन्यासी संत संभालते हैं। इसके लिए हमारे यहाँ सत्संगति का इसीलिए महत्व है। सत्संगति से पतित व्यक्ति भी श्रेष्ठता को प्राप्त होता है। हमारे पास हजारों उदाहरण हैं, चाहे भगवान बुद्ध के अंगुलीमाल हो, या ऋषि दयानंद का अमीचंद हो, या स्वामी दयानंद का मुंशीराम हो। आर्य समाज में ऐसे ऐसे व्यक्ति आए जो बहुत दुर्जन थे, दुष्ट थे, लेकिन सत्संग से, सज्जनों के साथ संपर्क से उनके जीवन में अद्भुत परिवर्तन आता है, अकल्पनीय परिवर्तन आता है। ये जो परिवर्तन आया वो देवताओं के संसर्ग से आया। जिस प्रसिद्ध घटना की हम बात कर रहे हैं, आर्य समाज का पहला उपदेशक यदि कोई कहा जाता है तो उसको अमीचंद कहा जाता है। अमीचंद व्यवसाय से पटवारी था, लेकिन ऋषि दयानंद के सत्संग में उसको जाने का अवसर मिला और उसका जो मधुर कंठ था, उसकी जो गाने की कला थी, वो ऋषि दयानंद को अच्छी लगी। तो उन्होंने अपने व्याख्यान से पहले उसे गाने के लिए बैठा दिया। अच्छा गाता था, अच्छा गाया उसने, लेकिन लोगों को अच्छा नहीं लगा। लोगों को लगा कि एक अच्छे लोगों की सभा में एक गलत व्यक्ति क्यों। जैसे लोग आलोचना करते हैं, कुछों ने ऋषि से कहा कि ये तो आदमी गंदा है, असामाजिक है, ये सदाचारी नहीं है। तो ऋषि दयानंद ने उस व्यक्ति को कुछ भी नहीं कहा, केवल इतना ही कहा जब दोबारा आया कि ऋषि दयानंद कहते हैं, अमीचंद तुम हो तो हीरे किंतु कीचड़ में पड़े हो। उसको ये छोटी सी प्रेरणा बहुत गहरे लगी और इतिहास कहता है कि उसके जीवन में आमूलचूल परिवर्तन आ गया। वो जितने दुर्गुण थे, शराब के, वेश्या के, रिश्वत के, झूठ के, वो सारे छूटते चले गए। एक सद्गृहस्थ के रूप में वो समाज में स्थापित हुआ और उसने जो रचनाएं की हैं ईश्वर भक्ति की, उनको आज भी जो गाता है वो आनंद का अनुभव करता है, आत्मविभोर हो जाता है। इसलिए मंत्र कहता है, उत देवा अवहितम देवा उन्नयथा पुनः, कि देवताओं, जो व्यक्ति किसी कारण से गिर गया है, पतित हो गया है, उसको ऊपर उठाने का सामर्थ्य तुम्हारे पास है, कर्तव्य भी तुम्हारा है। हम ये सोचते हैं हमें क्या पड़ी है, कोई कर रहा है खुद जाने। हम ये भूल जाते हैं कि इस समाज में कोई भी व्यक्ति अकेला अच्छा या अकेला बुरा होकर नहीं रह सकता। यदि एक परिवार में एक ही व्यक्ति अच्छा है तो सारे परिवार के लोग उसे ठीक चलने नहीं देते, और परिवार में एक ही व्यक्ति बुरा है और सारे अच्छे हैं तो वो बुरा व्यक्ति सबको सहन नहीं होता। यही स्थिति समाज की है, गांव की है। तो यदि हम अच्छे हैं, अच्छे बनना चाहते हैं, तो केवल हमारे अच्छे होने भर की बात नहीं है। हमारे साथ हमारा जो परिवेश है, चाहे वो परिवार का हो, चाहे समाज का हो, गांव का हो, वो भी अच्छा होना चाहिए। ये हमारा उत्तरदायित्व है, ये हमारा कर्तव्य है, ये हमारा स्वार्थ है।
यदि हमारे विरोधी विचार के, बुरे विचार के लोग होंगे तो वो हमारे लिए संघर्ष का कारण बनेंगे, वो बाधा बनेंगे, रुकावट बनेंगे, ईर्ष्या द्वेष का कारण बनेंगे। इसलिए प्रत्येक मनुष्य का ये उत्तरदायित्व है, कर्तव्य है कि वो निरंतर अच्छाई के लिए प्रयत्न करे, अच्छाई का प्रचार करे, अच्छे लोगों का निर्माण करे। और ऐसे लोग जो इस काम को करते हैं वो देवता कहलाते हैं। तो मंत्र कहता है उत देवा अवहितम देवा उन्नयथा पुनः। तो जो गिर गया है, पतित हो गया है, देवता लोग उसे दोबारा खड़ा कर देते हैं, वो खड़ा हो जाता है। उतागश्च चक्रुषम देवा देवा जीवयथा पुनः। जो गलती से रोगी हो गया है, मृत्यु की ओर चला गया है, उसको देवता लोग वापस ले आते हैं। मंत्रों में एक जगह आया है माँ विभेर न मरिष्यसि। वैद्य उसको इतना आश्वस्त करता है, डर मत, मैं तुझे मरने नहीं देने वाला, न मरिष्यसि, तू मरेगा नहीं, माँ विभेर, डर मत। तो ये जो कथन है ये हमारे आत्मबल को बढ़ा देता है, हमारे उत्साह को बढ़ा देता है। पराजित होते हुए व्यक्ति को भी जब उत्साह दिया जाता है तो वो भी पराजय को विजय में बदल देता है, सफलता में बदल देता है। हम यदि निराश हो गए हैं, ऐसे समय में कोई हमें प्रेरणा दे दे तो हमारी निराशा के बादल छंट जाते हैं। एक दंत कथा है कि पाणिनि बहुत जड़मती थे नहीं थे पता नहीं, लेकिन उनको कुछ भी स्मरण ही नहीं होता था। लेकिन एक कुएं के किनारे बैठे हुए चिंतन कर रहे थे, विचार कर रहे थे क्या हो। तो उनका ध्यान गया कि जो पानी निकाल रहे हैं, जो महिलाएं पानी भर रही हैं, उनकी रस्सी जो है पत्थर के साथ घिसती है और पत्थर भी घिस जाता है। तो उनकी समझ में आया और उन्होंने दोबारा से पढ़ने का प्रयत्न किया, पुरुषार्थ किया और एक वैयाकरण के रूप में हमारे सामने उपस्थित हैं। तो ये जो प्रेरणा है ये हमारे लिए बहुत अनिवार्य है, आवश्यक है और बार बार देते रहने की ज़रूरत है, क्योंकि मनुष्य का स्वभाव है भूल जाने का, और भूल जाता है तो गलती हो ही जाती है। हमने पीछे आपको एक पंक्ति बताई थी कि इस भूल को चिकित्सा की भाषा में प्रज्ञापराध कहते हैं। और वो कैसे होता है? धी धृति स्मृति विभ्रष्ट कर्म यत् कुरुते अशुभम प्रज्ञापराधम तम विद्यात् सर्वदोष प्रकोपणम। अर्थात मनुष्य के अंदर क्योंकि अल्पज्यता है, अल्पशक्तिमत्ता है, उसके कारण से उससे भूल हो जाती है और वो भूल का कारण बन जाता है धी धृति स्मृति विभ्रष्ट। कभी तत्काल का निर्णय लेने में समर्थ नहीं होता, बुद्धि पकड़ नहीं पाती किसी चीज़ को। कभी कोई चीज़ याद नहीं रहती, मालूम तो था, पता था कि ये चीज़ नहीं खानी है, लेकिन खाने के बाद पता लगा ओहो ये तो गलती हो गई, खाना नहीं था, क्योंकि इस याद नहीं रहा। तो जब भी मनुष्य को याद नहीं रहता तो गड़बड़ हो जाती है, सारा व्यवहार ही गड़बड़ हो जाता है। और याद भी है, लेकिन वस्तु उपस्थित होने पर, किसी के आग्रह करने पर, विकल्प नहीं होने पर मनुष्य
अपने को रोक नहीं पाता, करना पड़ जाता है, कर लेता है। तो ऐसी स्थिति में उसके अंदर धैर्य की कमी होती है, धैर्य का अभाव होता है। इसलिए कहा धी धृति स्मृति विभ्रष्टा। कभी मनुष्य बुद्धि के गड़बड़ से, कभी स्मृति की गड़बड़ से, और कभी धैर्यहीनता से कोई न कोई अशुभ कर्म कर ही बैठता है। और जब कोई अशुभ कर्म उससे हो जाता है तो हमारे शरीर का संतुलन गड़बड़ा जाता है। कभी हम कोई चीज़ खा लेते हैं, जो चीज़ नहीं खानी थी खा ली तो संतुलन गड़बड़ा जाएगा। समय पर कोई चीज़ खानी थी नहीं खाई, भोजन तो करना था लेकिन समय पर नहीं मिला, तो भी शरीर के संतुलन में गड़बड़ी आ जाएगी। तो ये शरीर का संतुलन हर समय बना रहना चाहिए, और ये बनाए रखने के लिए हमें प्रयत्न करना पड़ता है। तो मार्गदर्शक चाहिए, बताने वाला चाहिए, गलत और सही को जानने वाला चाहिए। तो मनुष्य से पाप बुद्धि हो जाता है, अनुचित कार्य हो जाता है, और जब उससे कोई अनुचित कार्य हो जाता है तो ऐसी स्थिति में उसके मन में तो निराशा का भाव आ सकता है, हताशा का भाव आ सकता है, पराजय का भाव आता है। तो ऐसी स्थिति में क्या किया जाए? तो ऐसी स्थिति में जो प्रेरक है वहाँ उसका उत्तरदायित्व आता है, क्योंकि जो हमारी परिस्थिति बन गई है निराशा की, वो आशा में कैसे बदले? ये तभी बदल सकती है जब हमें पता लगे कि हमारा जो बल है, हमारा उत्साह है, इस पराजय को बदलने में, उलटने में समर्थ हो सकता है। तो ऐसा व्यक्ति प्रेरणा पाता है, उत्साह पाता है, मार्गदर्शन पाता है, तो उसके अंदर एक उमंग पैदा होती है, उसके अंदर उत्साह बढ़ जाता है, और वो निराशा को छोड़कर खड़ा हो जाता है। तो ये जो मार्गदर्शन की सहायता है, ये हमारे लिए अत्यंत अनिवार्य है। ये इस मंत्र का भाव है। तो यहाँ कहा उत देवा अवहितम देवा उन्नयथा पुनः, कि देवताओं, जो व्यक्ति नीचे गिर गया है, पतित हो गया है, उसको उठाने का, उसको खड़ा करने का, उसको उत्साहित करने का काम आपका है। तो इस समाज में जो भी समझदार हैं वो किस काम को करें? तो मंत्र कहता है हमें देवता बन करके उन जो पतित हैं, गिरे हुए लोग हैं, उनको उठाने का यत्न करना चाहिए। शांतिरंतरिक्षं शांतिर्पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेव